चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृद्धि को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। ओम नमः सिद्धेभ्याम्। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपालद्दौ जैन परूं ते परम पड़बेवी। सब करम मल्लिका नाम से करवर प्राप्त कर निज आस। जो मेरे पल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाम शिखर घन घाम अंत पद को पान लिया। कर्ण मन उन काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहे
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 73 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। गाथा का जो मूल विषय है, भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। समझ में आया? मोक्ष मार्गी है, मोक्ष की पर्याय है ना, मार्ग है ना। समझ रहे आप मार्ग में चलोगे तो अपने घर पे पहुंचोगे। तो ये मार्ग जो है ना, कहाँ उत्पन्न होता है? आत्मा की पर्याय में होता है। स्वभाव रूप पर्याय है। ठीक है। जिन्हें मोक्ष मिलता है, वे अपनी आत्मा में निर्मल पर्याय मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट करती है। समझ में आया? संसार मार्ग कहाँ है? आत्मा के विभाग रूप वर्णन है। आत्मा का संसार कोई परद्रव्य में नहीं है। आत्मा का संसार कोई परद्रव्य में नहीं है। आत्मा का संसार तो आत्मा के विकार परिणामों में है। जो मोरा जिसके परिणाम है ना, यही वास्तव में आत्मा का संसार है। हम्म? और आत्मा का मोक्ष मार्ग कहाँ प्रकट होगा? संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों आत्मा की पर्याय है। एक विभाग रूप पर्याय है और एक स्वभाव रूप पर्याय है। क्या बात समझ में आई? आत्मा का संसार ये नहीं कि स्त्री छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, वहां में आत्मा का संसार कहाँ है? उन संबंधी जो तुम्हें अपनापन है, उन संबंधी जो राग की पर्याय जो आत्मा में हो रही है, उसे छोड़ने की बात है। क्या कहा? क्योंकि वो संसार रूप पर्याय है। बोलेगा ना आप? क्या छोड़ना है? परद्रव्य तो छूटे हुए हैं। परद्रव्य कोई आत्मा के अंदर थोड़ी घुस गए हैं। आत्मा में जो पर संबंधी जो परद्रव्यों को अपना जानता है, परद्रव्य को अपना मानता है, और परद्रव्य में निरंतर अपने उपयोग को लगाए रखता है, यही वास्तव में आत्मा का संसार है। मगर ये विभाग की परिणति। और जब ये आत्मा ये जान जाता है कि भाई साहब परद्रव्य तो परद्रव्य है, परद्रव्य से हमें क्या लेना देना है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। वह अपने आत्मा का ज्ञान कर लेता है, अपने आत्मा का श्रद्धान अपनी पर्याय में कर लेता है, और फिर वो अपने उपयोग को अपने आत्मा में रमण कराता है। इसी को भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। क्या? मतलब मोक्ष मार्ग आत्मा की वीतराग रूप पर्याय है। मोक्ष मार्ग आत्मा की स्वभाव रूप पर्याय है। और संसार मार्ग आत्मा की विभाग रूप पर्याय है। जो परद्रव्य को अपने जानने रूप होती है, परद्रव्य को अपने मानने रूप होती है, निरंतर परद्रव्य का लक्ष्य करके जो प्रणमन किया जा रहा है, वही वास्तव में आत्मा का संसार मार्ग है। ये कहाँ होता है? संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों आत्मा की पर्याय है। एक विभाग रूप पर्याय वो संसार मार्ग है, और स्वभाव रूप पर्याय वो मोक्ष मार्ग है। आगे बात समझ में है?
तो ये गाथा में हमें क्या समझाया जा रहा है? इसमें ये बताया जाता है कि भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग है। कौन से भाव की बात है ना? क्या यहाँ से निर्ग्रंथ होना कहाँ से? अब भाव से तो ये जीव निर्ग्रंथ हुआ ही नहीं आज तक। शरीर से तो क्या है, शरीर से निर्वस्त हो गया, उससे क्या है? त्रियंच गति के जीव सब निर्वस्त ही है भगवान। अरे भाई, त्रियंच गति के जीव तो सब निर्वस्त ही है ना। बात समझ में आती है? निर्ग्रंथता कहाँ से होना है? अगर द्रव्य की निर्ग्रंथता अगर मोक्ष होता, मोक्ष मार्ग होता, तो सभी जितने त्रियंच गति के जीव है सब मोक्ष मार्ग ही होते। समझो, बात को समझो ना भाई। द्रव्य और भाव, द्रव्य और भाव, भाव यानी अपने जो भाव, जो मोराज जिसके परिणाम में अपने भाव, और द्रव्य यानी ये शरीर की निर्वस्त अवस्था। दोनों चीजें अलग है। शरीर की निर्वस्त अवस्था और अंदर आत्मा के परिणामों में जो विभागों परिणतों की निर्वृत्ति निर्ग्रंथता होना। दोनों बात समझ में आ गई? एक तो शरीर की निर्ग्रंथता और एक अंदर भाव की निर्ग्रंथता। तो यहाँ इस गाथा में हमें यह समझाया जा रहा है कि पहले भाव से निर्ग्रंथ हुई, क्योंकि द्रव्य की निर्ग्रंथता को अगर आप मोक्ष मार्ग कहोगे, तो जितने भी त्रियंच गति के जीव है ना, नार की जीव है ना, अरे भाई समझ में आती है बात? है, वे सब जीव त्रियंच गति के जीव है ना, वे द्रव्य से निर्ग्रंथ है। नार की जीव भी द्रव्य से निर्ग्रंथ है। समझ गए? लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग किसे कहा जा रहा? भाव से निर्ग्रंथ हो। ये निरंतर जो भाव निरंतर है, मस्त रहते हो, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, और उनको याद कर करके क्या करते हो? संसार मार्ग मिल रहा हो तो मोक्ष मार्ग मिल रहा है तुमको। अब आप अपने आप से पूछ लीजिए आप किधर चल रहे हैं। अरे भाई, नहीं समझ में आती है बात? आप संसार मार्गी हो कि मोक्ष मार्गी हो, ये अपन को समझ में नहीं आता क्या? अमृत पियोगे और विष पियोगे तो दोनों में अंतर समझ में नहीं आएगा क्या? विष पीने से तो है, मरण को प्राप्त होता है, और अमृत पीने से ओहो, स्वाद अलग अलग है ना भगवान। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो विभाग परिणति है, वो विष के समान है। वह आत्मा को जो भीतराग परिणति प्राप्त होती है, अमृत कुंड है, अमृत का पिंड भगवान आत्मा। ज्ञानी उसका सेवन करते हैं। आगे बात में, इस गाथा का मूल विषय क्या है? देखो, अपन शांति से चलाते हैं ना, तब थोड़ा दिमाग में बैठती है। नहीं, दिमाग में हमारे कोई उल्टी उल्टी बातें घुसी हुई है। हाँ, कितना भी इसको समझाओ, उसको समझ में नहीं आता। उल्टी पढ़ाई पढ़ रही है क्या जाऊंगा? उल्टी क्रियाओं में लग गया, उल्टी के विचारों में लगा हुआ है। उसको तो वही समझ में आती है। देखो, ये बहुत बड़े त्यागी क्या क्या, इन्हें सब ही छोड़ दिया। कहाँ दिमाग चलता है? जब 10 दिन आप आके संगे रहोगे तो तुम्हें सब पता पड़ जाए। सिखा, रहो 10 दिन, रहो 10 दिन, रहो 10 दिन। वो जो हमें बहुत बड़ा त्यागी दिखाई देता है, आप 10 दिन उनके साथ में रहोगे तो आपको सब मालूम पड़ जाए। एकदम कैसे में किसी के पीछे आकर्षित होने की जरूरत नहीं है भगवान। आप अपने ज्ञान की कसौटी पे कसिए। संबंधबद्ध आचार्य देव ने तो भगवान की भी परीक्षा की है भाई। तो कहते भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग है। आगे बात समझ में? यह द्रव्य निर्ग्रंथ को मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कहा? आप प्रश्न उठाना चाहिए मन में। यहाँ वीतरागी संत ने यह द्रव्य निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कहा? अगर द्रव्य को निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग कहोगे,
तो त्रियंच गति के जीव सब निर्ग्रंथ ही है कि नहीं है बोलो? मार्गी जीव सब निर्ग्रंथ है, तो तुम उन्हें भी मोक्ष मार्गी मानना पड़ेगा तुम्हें। या भाव पे क्यों वजन दिया गया? क्योंकि भाव ही जीव के संसार के कारण है, जो निरंतर मस्त, कुछ नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। ये क्या कर रहे, क्या करते तुम? अपने आत्मा पे थोड़ी दया तो करो। इसलिए भाव पर बहुत वजन दिया गया है, क्योंकि जीव भाव ही करता है। जीव शरीर की क्रिया नहीं कर सकता है, एक द्रव दूसरे द्रव की क्रिया नहीं करता है। क्या? एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं कर सकता, दोनों के बीच में अत्यंत भाव है। पत्र की दीवार बनी हुई है, क्या करोगे तुम जाके? तो क्या है, उस संबंधी निरंतर जो कल्पना करते रहते हो ना। क्या करते रहते हो? अरे कल्पना करते हो कि नहीं करते हो? शरीर कल्पना करता है कि आत्मा करता है कल्पना, बोलो माधुरी? है? तो फिर तुम कौन हो? हैं? अरे कौन हो भगवान? शरीर हो के कल्पना करने वाले आत्मा हो? इतनी बात स्वीकार नहीं कर पाते, गजब हो गया। हम्म? तुझे कल्पना किया करता है, कल्पना करता है, मैं करोड़पति हूँ, मैं रबपति हूँ, मैं खरबपति हूँ, मेरे 4 मकान है मेरे उसमें बहुत सब मालिक माल भरा हुआ है, तुझ कल्पना करता है। तेरा घर को तुझे पता ही नहीं है, पर घर को अपना समझ के तुम कल्पना करते रहते हो। तो कल्पना का, अच्छा ये बताओ, अच्छा उस कल्पना जो करते रहते हो, उसका फल शरीर को मिलेगा को आत्मा को मिलेगा? तो फिर क्या दिक्कत क्या आ रही भगवान? अरे जब तुम्हें मालूम है, तो कल्पना करना छोड़ दीजिए। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, शांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। किसकी भक्ति की जा रही है? मेरे शाश्वत शरण, सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ज्ञानी अपने आत्मा की भक्ति करता है, क्योंकि अध्ययन परमात्मा ने बताया कि आत्मा ही भक्त है। क्या? हाँ? इसीलिए यहाँ पे भाव के भाव निर्गुणता की बात ध्यान रखना। कभी जय मत जाना, दूसरे की ऊंची क्रियाएं धार्मिक देख के तुम बह मत जाना, नहीं थक जाओगे। परीक्षा कीजिए, निर्णय कीजिए, माँ जरवाणी माता के द्वारा मिलान कीजिए भगवान। हम्म, इसीलिए कहते भाव निर्ग्रंथ हो। कहाँ पे? पहले भाव से निर्ग्रंथ हो जा, शून्य हो जा, जगत के सांसारिक विकल्पों से शून्य हो जा भगवान, एक बार तो हो जाओ। हम्म? एक ही बार होना है, फिर तो तुम्हें, फिर तुम्हारी गाड़ी दौड़ने लग जाएगी मुझ तुम्हारे में, फिर गाड़ी दौड़ने लगेगी। समझ में आ गया? थोड़ी सी मेहनत करना, एक बार भाव से नग्न होना है। भाव से नग्न यानी शरीर को अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। अंदर में विकार रूप परिणति होती है, वह भी अपनी नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसी भाव की निर्गंधता लाइए सर्वप्रथम। त्रियंच गति की तो कर ही रहे ना, देश वृत्ति हो गए। ऐसी भाव की निर्गंधता है उनके पास में, जिन्हें मस्त रहते हैं। और हम, देखा, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, और फिर भी दुखी, फिर भी दबाव में चलते रहते हो। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है भाई। ये टेंशन प्रेशर किस बात का रहता है तुम्हें? हैं? संजय भैया,
अज्ञानी जीवों का प्रेशर तो समझ में आता है। अज्ञानी लोगों का मतलब हमारा जो है कि ना तो वे शास्त्र को समझती हैं, ना हरियंत परमात्मा को समझती हैं। ऐसे अज्ञानी जीव अगर प्रेशर में रहता है, दबाव में रहता है, उसकी बात तो समझ में आती है। वो तो पापी है। लेकिन हम शास्त्र को पढ़ने वाले, भगवान की पूजा भक्ति करने वाले भी प्रेशर में गजब हो गया। ये बात समझ में नहीं आती है। संजय भैया क्या कह रहे हैं? अरे भिखारी का लड़का भीख मांगे तो समझ में आता है। और प्रधानमंत्री का लड़का भी अगर भीख मांगता है तो ये बात समझ में नहीं आती भगवान। अज्ञानी जीव अगर टेंशन में रहता है, प्रेशर में रहता है, तो ये बात तो समझ में आती है। पर जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, ये भी टेंशन में रहती है, बात समझ में नहीं आती भगवान। क्या क्यों, विचार करने की बात है कि नहीं है? है? इसलिए दोनों ही अज्ञान है। क्या कहती है? अज्ञानता दो प्रकार की होती है। एक तो अनपढ़, वो भी अज्ञानी। और एक पढ़ा लिखा शास्त्र पढ़ने वाला भी टेंशन प्रेशर में रहता है, वो भी अज्ञानी। मैं अरे धर्म की लाइन तो आनंद की है भगवान। क्योंकि धर्म का संबंध तो अपनी आत्मा से हुआ करता है ना। तुमने जब आत्मा को ही ग्रहण कर लिया तो तुम्हारी पर्याय में तो मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होंगी। इसीलिए इस गाथा में मूल विषय हमें समझ में आना चाहिए कि भाव निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्गी है। आगे बात समझ में, अभी दिमाग से ज्ञान में से निकाल दो। बाहर की क्रियाएं धार्मिक देख के मस्त मत हो जाना, ये ठगाए जाओगे। उनका मिलान दिनवाणी माता के माध्यम से करना। समझ में आया भैया? अगर द्रव्य से निर्ग्रंथता कह दी जाती तो प्रश्न ये बन जाता उसमें से कि भाई साहब त्रियंच गति के जीव तो सभी निर्ग्रंथ हैं, उन्हें सबको मोक्ष मार्गी कहो ना। नान की जीव तो सब द्रव्य से निर्ग्रंथ हैं, उन्हें मोक्ष मार्गी कहो ना। संजय भैया कपड़ा उतार दीजिए अपन, तो अपन हो गए मोक्ष मार्गी हो गए। अरे बोला भगवान, अगर द्रव्य से निर्ग्रंथता मोक्ष मार्ग होती तो त्रियंच गति के जीव और नान की जीव भी मोक्ष मार्गी कहलाते भगवान। ये बहुत बड़ा दोष आता। इसीलिए यहाँ इस गाथा में हमें ये समझाया जा रहा है, पहले भाव से निर्ग्रंथ हुई है। भाव से निर्ग्रंथ का मतलब केवल इतना ही है कि शरीर रागादि की क्रियाओं को अपनी मत जानिए, अपनी मत मानिए। अंदर जो अमूर्ति भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरेला है, वही चीज मेरी है और वही मैं हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धा सबसे पहले अपने ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में लाइए। उसको कहते हैं भाव निर्ग्रंथता। और ये निर्ग्रंथता चौथे गुण स्थान में अवृत्ति जीव को भी होती है। समझ में आया? अपन इतनी शांति से पढ़ते तब तो थोड़ा बहुत, नहीं तो जो है निकल जाए। देखो अभी ऐसे बह जाओगे, कुछ ही मालूम ना पड़े। बाहर की क्रियाओं की किसी ऊंची देखने से हमें तो ये लगता है जो हमसे बहुत बड़ा है। समझ में आया? अरे भाई साहब, सब खेल भावों का है, सब परिणामों का खेल है। इस पे भी तो ध्यान दो। न्याचार्य भगवंत ने इसी में 14वें नंबर की गाथा क्यों लिखी? क्या? परिणामों से ही बंध है और परिणामों से ही मुक्ति है। हे योगी, इसीलिए परिणामों को पहचानिए। किसको पहचानिए? बात समझ में आती है? परिणामों को पहचानिए, हाँ।
कोई परिणाम में ही मोक्ष है, परिणाम में ही बंद है, सारा खेल। तुम्हारी मर्यादा तो परिणाम तक है। इसीलिए यहाँ भाव से निरंतरता की बात की गई है। तो भाव निरंतर मोह राग तो इसके परिणाम निरंतर निरंतर मस्त हुआ करते हो। मैं चोला गली सकरी, थोड़ा अनुकूलता मिल गई तो मैं चोला गली सकरी लगने लगती है। बाहर में प्रतिकूलता आ गई तो ऐसा लगता है कि घर में कोई इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया हो। कहाँ पे गिरते हो, कहाँ पे उठते हो? अरे भाई, कहाँ पे तुम्हें तकलीफ होती है? अनुकूल संयोग मिलते हैं तो आप कहाँ पे अपने आप को आनंद मानते हो भगवान? प्रतिकूल संयोग जब तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे पुण्य पाप की वजह से, तो तुम कहाँ पर गिरते हो? हैं? अरे परिणाम में ही तो गिरते हो ना। हैं? और बिना परिणाम के कोई आत्मा रहता नहीं, ध्यान रखिएगा। दुनिया की कोई भी आत्माएं बिना परिणाम के नहीं रहती हैं। हैं? इसीलिए यहाँ हमें दिगंबर संत इस बात को समझाना चाहते हैं कि भाई साहब, भाव निर्ग्रंथता ही मोक्ष मार्ग की है। समझ में आया? यहाँ तो निर्ग्रंथ होइए पहले। अब देखो अपन पढ़ते हैं, 15 मिनट इसको ही पढ़ेंगे आगे का पॉइंट। हो जाए जब निर्ग्रंथ मन निर्ग्रंथ, तब ही तू बने। निर्ग्रंथ जब हो जाए, तब मुक्ति का मार्ग मिले। देखिएगा पॉइंट। भाव निर्ग्रंथ जीव के अंतरंग का परिग्रह नहीं होता। भाव निर्ग्रंथ जीव के अंतरंग का परिग्रह नहीं होता। मन में होने वाले सब राग द्वेष मलिन भावों को दूर किया है। सर्व जीवों पर संभाव तथा करुणा भाव होता है। परम संतोषी होता है। भाव निर्ग्रंथ ज्ञानी समकिति जीव को आत्मरस की अति पिपासा होती है। ऐसे लक्षणों से युक्त जो हो, वही वही भाव निर्ग्रंथ है। इसके विपरीत कोई जीव सभी बाह्य परिग्रह, स्त्री पुत्र परिवार मकान धन दौलत को त्याग कर जंगल में रहने लगे, परंतु अंतरंग परिग्रह मिथ्यात कसाय आदि के त्याग बिना वह निर्ग्रंथ नहीं, मोक्ष मार्गी नहीं, वह तो संसार मार्गी है। देखिए, भाव निर्ग्रंथ जीव के अंतरंग का परिग्रह नहीं होता। देखो, भगवान ने परिग्रह दो प्रकार का बताया, बराबर। जिसे आप 10 लक्षण पर की पूजन में भी पढ़ते हैं। एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। संजय भैया, है? एक अंतरंग परिग्रह और एक बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के नाम क्या है? 14 प्रकार के। मिथ्या, क्रोध मान माया लोभ, आस रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। इनके लक्षण आगम में से जान लेना। ठीक है? और 10 प्रकार का होता है बहिरंग परिग्रह, धन धान आदि। ये 24 प्रकार की परिग्रह मुनराज दोनों को ही छोड़ती है। समझ गए? मुनराज जो है, भावलिंगी संत, दोनों ही प्रकार की परिक्रिया को है छोड़ देती है। समझ गए? अब देखिएगा, यहाँ ये कहते हैं भाव निर्ग्रंथ जीव के, भाव निर्ग्रंथ जीव के अंतरंग का परिक्रय नहीं होता है। देखो, यहाँ मुख्य रूप से सम्यक दृष्टि को लेके बात की जाए। ठीक है? आगे बात समझ में? क्योंकि पहले भाव से न, पहला पहला पाठ तो पढ़ो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। आप प्रथम सीढ़ी पे तो पैर रखो। भाई, भगवान के दर्शन करना है तो मंदिर की जो पहली सीढ़ी पे पैर तो रखो। है? आप मकान बनाते हो तो मेरा फाउंडेशन तो तैयार करो। बिना फाउंडेशन के, बिना नींव के मकान बना लोगे, और बना लोगे तो कितने दिन चलेगा भगवान? है? इसीलिए यहाँ पर जो है, पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है।
ये भाव से निर्ग्रंथ यहाँ लाइए। पहले वो भाव से नग्न और फिर वो द्रव्य से नग्न। आगे बात समझ में। तो कहते भाव निर्ग्रंथ जीव के, सैन सम्यक दृष्टि जीव के, समझ गया। अंतरंग का परिग्रह नहीं होता। मुनिराज की बात तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। मुनिराज की बात तो बहुत ऊंची हो जाती है। यहाँ तो ये बताते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको जो है अंतरंग का परिग्रह नहीं होता है। तो साहब उसके क्रोध मान माया लोभ नहीं है क्या? क्या उसको घास घास कसाय नौ कसाय नहीं है क्या उसको? समझना ध्यान से, ध्यान से समझना। समझ में आया भैया? वो ये कहे कि सम्यक दृष्टि जीव है, क्या उसको क्रोध की पर्याय नहीं होती है? कि मान की पर्याय नहीं होती है? कि लोभ की नहीं होती है? कि वेद का उदय नहीं आता क्या उसको? वेद का उदय नहीं होता है क्या? सुनो शांति से। मिथ्या देखो, मोहिनी दो प्रकार का है। एक दर्शन मोहिनी है और एक चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात आता है और चारित्र मोहिनी में क्रोध मान माया लोभ हर्ष रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री और पुरुष नपुंसक। आगे बात समझ में। बंटवारा करोगे कि नहीं करोगे? ये 14 प्रकार के जो परिग्रह हैं अंतरंग में परिणामों में होती हैं, समझ में आएगी कि नहीं आ गई? अब इनका बंटवारा करिए आप। मिथ्यात, सबसे पहले मिथ्यात का नाम गिनाया। वैसे तो देखा जाए अज्ञानी जीव जो है ना, वो बाहर के परिग्रह को ही परिग्रह समझता है। क्या कह रहे हैं? अंतरंग के परिग्रह की उसे खबर ही नहीं है। अज्ञानी जीवों को बाहर का परिग्रह परिग्रह दिखता है, अंतरंग में होने वाले परिग्रह की अज्ञानी को खबर नहीं। जबकि ज्ञानी हमें यही समझाते हैं कि अंतरंग परिग्रह ही वास्तव में परिग्रह है, बाह्य परिग्रह तो आरोपित है। संजय भैया, बाह्य परिग्रह तो आरोपित परिग्रह है वो वास्तव में आत्मा का परिग्रह नहीं है। आत्मा का परिग्रह तो कसाय के परिणाम है। और तुम कौन हो? बोलो। और हम अपने आप को कहाँ से परिग्रही देखते हैं? और यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ क्या चल रहा है तुम्हारे परिणामों में? समझ में? आत्मा का वास्तविक परिग्रह तो आत्मा की जो विकार रूप पर्याय है वही वास्तव में आत्मा का परिग्रह है। और वह परिग्रह दो प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी संबंधित है और एक चारित्र मोहिनी संबंधित है। समझ में आया भैया? और दर्शन मोहिनी नहीं चाहेगा और तुम कितने भी परिणामों में शांत हो जाओ, क्रोध मत करो, मान मत करो, लोग अंदर से तो जलते रहोगे। क्या जलते रहोगे? अरे और क्या है, ब्रह्मचर्य हो जाओगे, बाल ब्रह्मचारी भी हो जाओगे लेकिन अंदर में समझ। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रूपी परिग्रह को आप पछाड़ नहीं देते हो तो चारित्र मोहिनी परिग्रह को कितना भी आप कम करें वो कम नहीं होगा। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे डाकुओं का सरदार एक हुआ करता है। जैसे मलखान डाकू थे, मोहर डाकू थे, ये सब सरदार थे डाकुओं के। दो चार लोगों को मार भी दोगे मोहर सिंह के, है मान सिंह डाकू के दो चार लोगों को मार दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई तुम्हें? नहीं आई समझ में? दोबारा से सुनो। मान सिंह डाकू है ना, वो सरदार है उनका डाकुओं का। अब तुमने हमें दो चार उनके साथियों को मार दिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो और खड़ा कर लेगा 10-20 क्या का, और 10-20 खड़ा कर लेगा। तो मेन वार किसमें करना चाहिए था? अरे बोलो किसमें करना चाहिए था? अरे मोदी जी ने क्या किया? अरे यही तो किया है, आतंकवाद खत्म करने के लिए क्या किया? क्यों? अरे मेन व्यक्ति पे वार करो ना। तो यहाँ की जनमानी माता में यही तो सिखाती है ना, पहले मिथ्या मेरी को तोड़ दो। क्या?
जो तुम्हें संसार में रगड़ पट्टी कराता है। और मिथ्यात्व इसे कहते हैं, वस्तु स्वरूप की अज्ञान दशा को मिथ्यात्व कहते हैं भगवान। जानता ही नहीं, शरीर जुदी वस्तु है, कर्म जुदी वस्तु है, राग जुदी वस्तु है, आत्मा जुदी वस्तु है। जब जुदी जुदी तुम्हारे ज्ञान में नहीं है, तो तुम मिलावट का धंधा करोगे, मिलावट का धंधा करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में मरण, जन्म मरण करते रहोगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाव निर्ग्रंथ जीव के अंतरंग का परिग्रह नहीं होता। किसको? जो सम्यक दृष्टि जीव है, उन्होंने मिलावट का धंधा छोड़ दिया है। समझ में आया है? वे निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानते हैं, मानते हैं। ऐसे जीवों को अंतरंग का परिग्रह नहीं होता, ये कह रहे हैं। तो आप कहोगे कैसे नहीं है? तो हमने बता पहले परिग्रह कितने प्रकार का बताया था, बोलो। अब आपको समझ में आ जाएगी। या तो आप परिग्रह समझते नहीं, परिग्रह कितने प्रकार का है। अंतरंग परिग्रह हमें पता ही नहीं है। वो देखो तो ये समय दृष्टि लड़ाई ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। भरत भगवान ये समय दृष्टि हो सकती है क्या? रामचंद्र की समय दृष्टि हो सकती है? पेड़ों से पूछते मेरा राम सीता हमारी कहाँ है? फिर क्यों भैया, तुम्हारी दृष्टि में भी मिथ्या दृष्टि, ये केवली परमात्मा की दृष्टि में वो समय दृष्टि है, शायद समय दृष्टि है। भरत भरत राघवरी लड़ाई लड़ रहे भाइयों में, काय के ऊपर लड़ाई हो रही बोलो? भरत बाहुबली की लड़ाई किसके ऊपर हुई थी? हैं? क्यों भाई, जमीन को लेकर ही तो हुई थी ना। है? अच्छा है समय दृष्टि। तो दोनों की पर्याय में जो है मिथ्यात्व रूपी परिक्रिया तो उन्होंने हटा दिया। अब रह गया चारित्र मुनि, तो घबराते क्यों? चारित्र मुनि है ना, चारित्र मुनि में कितने लेना? 13 प्रकार की कथाएं लेनी। कितनी लेना? मूल 2 प्रकार का, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र दर्शन मोहिनी में मिथ्या, विपरीत मानता, विपरीत ज्ञान। ठीक है। और चारित्र मोहिनी में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, अरति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता, स्त्री में पुरुष में नपुंसक भेद। समझ में आया भैया? लेकिन यहाँ एक गजब की बात की है कि भाव निर्ग्रंथ जीव के अंतरंग का परिग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो परिग्रह तो दिख रहा है, क्रोध भी दिख रहा है, मान भी दिख रहा है, समय दृष्टि जीव बैठा हुआ है, ये दुकान पर लाई भी ले रहा है, माल भी खूब बेच रहा है, और खूब प्रसन्न भी हो रहा है। क्यों नहीं होगा प्रसन्न? क्यों भैया? हम्म? ये हाथ नाम की कसाई है कि नहीं है? बोलो। अरे बोल हाँ या ना, ये भी कसाई है भगवान। प्रसन्न होता है ना? ये सब चल रहा है ना। तो ये सब होने पर भी गजब की बात यह है कि सम्यक दृष्टि जीव, भाव निर्ग्रंथ वाला सम्यक दृष्टि जीव इन कसायों को अपना मानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। अपना क्या है? भी कसाय तो होती है, और उनमें से उन्होंने क्या किया है? अपनापन छोड़ दिया। ये काम तो तुम हम सब त्रियंत गति के जीव भी करते हैं, यही करते हैं। संजय भैया, भाव से तो निर्गंत हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये भी हो जाएगी, अब बैठे बैठे यही हो जाएगी। ये दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, न लड़का है, ना शरीर है, ना स्त्री है, ना पुत्र, कोई भी हमारा नहीं है। क्या हो गए? ऐसा मानो, हो गए क्या होती है? क्या समझ में आए भैया? अभी देखो, आप विकल्पात्मक में भी अगर थोड़ा सा सोचोगे, विचार करोगे, तो भी आपके मन में कसाई की मंदता होने के कारण से अच्छा लगेगा। सारा दुख कसायों का है। क्या है? सारा दुख कसायों का है। तो ज्ञानी जीव जो होते हैं, वे वास्तव में भाव से निर्ग्रंथ हैं, क्योंकि अपनी चीज को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं। रागादिक पंडितियां मेरी चीज नहीं है, और इसे अपना जानना मानना छोड़ दिया। वे रहेंगे, वे रहेंगे। जैसे मूल से पेड़ को उखाड़ देने पर क्या होता है? वो पत्ते कुछ समय हरे भरे दिखाई देंगे। मैं रुड़की में गया था स्वाध्याय के लिए, 10 लक्षण पर में। तो
पेड़ पेट्रोल पंप के सामने, वहां पे बड़े बड़े पेड़ थे। तो सरकार ने उसको काट दिए, क्या कर दिए, ऊपर से साफ कर दिए। तो ऊपर से साफ करने से क्या होगा भगवान, ये तो फिर हरे भरे हो जाएंगे। हम्म? अगर मूल से उखाड़ दोगे तो, इस भवतर का मूल इके, जानू मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। तो कहते हैं भाव निर्ग्रंथ जीव के हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के अंतरंग का परिग्रह नहीं होता है, क्योंकि वो अंतरंग परिग्रह को अपना जानता नहीं है, अपना मानता। इसीलिए इसीलिए इस अपेक्षा से भाव निर्ग्रंथ वाले जीव के परिग्रह अंतरंग परिग्रह है ही नहीं, वो तो ना के बराबर है, समझ लेना। उसके उसके संसार बनने नहीं है। क्या कह रहे हैं, जो मिथ्यात्व के साथ जो कसायों का संबंध जुड़ा हुआ है, वही वास्तव में संसार का कारण है। और मिथ्यात्व चले जाने के बाद वो कसाय तो जली हुई जेवड़ी की तरह हो जाती है, उनकी पकड़ खत्म हो जाती है। नहीं आई समझ में, रस्सी वही है, उसी रस्सी से हाथी को बांध दिया जाता है, और वही रस्सी जलने के बाद उठाने पर कैसी हो जाती भगवान, है? समझ में आ गई बात। इसीलिए यहाँ ये बात बताई जा रही है, भाव निग्रंथ जीव के अंतरंग का परिग्रह नहीं होता। तो आप कहोगे ये तो है, ये है, पर उसकी उसकी पकड़ नहीं है। क्या कह रही है, भेद मत जाना किसी के कहने से। जब लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो मिथ्या दृष्टि, तुम्हें अपनी तरफ देख लिए तो, अरे तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास, तुम्हारा संतान तुम्हारे पास, किसी के कहने से क्यों तुम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाती हो क्या, है? इतना ज्ञान तुम्हारा कमजोर है क्या? तुम अपने आप को नहीं पहचान पाते हो कि मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि है? गजब करते हो। अब कहते हैं, अब देखिए, मन में होने वाले सब राग द्वेष मलिन भावों को दूर किया। वो क्या किया है, कहाँ पे, अरे कहाँ पे जो होते राग द्वेष, मन में होने वाले, मन यानी भाव में, मन का मतलब भाव में, तरफ मन जड़ है, और भाव में जो सारे विचार चलते हैं ना भाई साहब, भाव में नहीं, मन में होने वाले सब राग द्वेष मलिन भावों को दूर किया। क्या दूर किया का मतलब क्या है, वे मन में होने वाले अभी मोह राग, मोह तो चला गया, राग द्वेष के परिणाम अभी है, समझ गए? तो इसका अर्थ इतना ही है कि उन्हें अपना जानता नहीं है, मानता नहीं है, क्या हो गया, उन्हें यही दूर हो गया। पहले नंबर का दूर तो ये है। फिर देखना, सर्व जीवों पर, अब देखिए आप उसकी, उसके परिणामों की स्थिति कैसी बनती है, अब उसका ज्ञान कराते हैं। सब जीवों पर संभाव तथा करुणा भाव होता है। क्या होता है, अरे सब अपने ही जैसे, सब सजाती जीव है, अपने ही जैसे हैं, नहीं है सुनो, सबके प्रति संभाव, सब जीव ये समझे पढ़े, सब सब अपना कल्याण करें, नहीं होता भैया, समझा है? उसको लगा दिया जिस चीज तो बहुत अच्छी है, ये तो हमें पता ही नहीं थी, आज हमने जिनवाणी माता मिली तो हमें समझ में आया, वो क्या चीज है। सब जीव अपने भगवान आत्मा को समझे, ऐसा संभाव करुणा होती है ज्ञानी को। तुमको करुणा नहीं होती है, करुणा नहीं होती है तो वो हरियंत भगवान होंगे भाई, समझ में आया भैया? हरियंत भगवान को करुणा नहीं होती है, करुणा राग होता है, समता भाव क्या है, चाहे उनका दुष्ट हो, समय बाहर में चाहे कितना भी विरोधी हो, उस प्रति उसके प्रति भी समभाव रखता। गुरुदेव श्री का कितना विरोध किया लोगों ने, लेकिन अरे सब भूले हुए भगवान छे, ऐसा समभाव रहता है, समझ में आया? करुणा भाव होता, परम संतोषी होता। कैसा, आप क्या कह दिया, परम संतोषी। ना तो उसे वास्तव में देखा जावे कि लोग हम उन्हें समझाएं, अरे भाई उनकी योग्यता होगी तो समझ जाएंगे, अपन क्यों बाल दिमाग लगाना, इतना अंदर में संतोष का परिणाम रहता है, समझ, हम समझा नहीं सकते हैं। हम्म?
पूज्यपाद महाराज जी ने तो समाधि तंत्र में ऐसी सुंदर बातें लिखी है, ध्यान रखिएगा कि मैं किनको समझाऊं। जो दिखता है वो समझता नहीं है, जो समझता है वो दिखता नहीं, तो हमारा समझाना भी पागलपन है। नहीं आई समझ में? जो दिखता है वह समझता नहीं है, और जो समझता है वो दिखता नहीं, इसीलिए हमारा उपदेश देना भी व्यर्थ है। कितना अंदर में संतोष रहता है ज्ञानी की। ये नहीं है, नहीं नहीं मेरा प्रवचन क्यों नहीं हुआ, मेरा प्रवचन होना चाहिए था, मैं अभी यहाँ का बहुत बड़ा विद्वान हूँ। ऐसा नहीं होता, समझ में आ गया? परम संतोष, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। ये धार्मिक कार्यों में, ऐसे ही लौकिक में भी। समझ में आया भैया? क्योंकि ज्ञानी वीतराग मार्ग का श्रद्धालु होता है, इसीलिए उसके पर्याय में संतोष रहता है। अब कहते हैं तथा भाव निर्ग्रंथ ज्ञानी समकिति जीव को। देखिए भाव निर्ग्रंथ ज्ञानी, आगे बात समकिति देखो आगे, जो मैं आपको ऊपर से बताता आ रहा था ना, वो बात यहाँ भी बोली उन्होंने। भाव निर्ग्रंथ ज्ञानी समकिति जीव को, आगे समय दृष्टि की बात, आत्मरस की अति पिपासा होती, किसकी? अरे आपको कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो आप छोड़ोगे क्या? अरे भाई बोलो। आपको रास्ते में बहुत बढ़िया चीज मिल जाए, क्या जो आप चाहते हो, बोलो छोड़ोगे आप? उसे देखना, अपनी आंखों से दूर करना चाहोगे क्या? ऐसी समय दृष्टि जी है। ये जन्म मरण करते 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 हरियंत परमात्मा के यहाँ आया, माँ जनवाणी माता का श्रवण किया, सुना समझा, अरे मेरी तो चेतन आत्म वस्तु है, उसकी दृष्टि करने मात्र से कसाय धज्जियां उड़ जाती हैं। ओह, उसके इतनी बढ़िया चीज है, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, इतनी बढ़िया चीज मिल गई ज्ञानी को, तो वो उसे छोड़ेगा क्या? अपना चेतन भगवान आत्मा अमृत का गुण, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु। समझ में आया? तो कहते हैं भाव निर्ग्रंथ ज्ञानी समकृति जीव को आत्मरस की अति पिपासा होती, खाई की। बस मैं तो निरंतर अपने आत्मा की, ये बस आत्मा को ही देखता रहूं, आत्मा का ही आनंद लेता रहूं। क्या कर रहे हैं? समझ, सबसे दृष्टि हटा के, अरे मैं तो अपने चेतन भगवान आत्मा के रस पीता रहूं। क्या? अरे इतना रस है, अज्ञानी जीव कहता कि सिर्फ आत्मा आत्मा की बातें करते, हमें तो रस आता ही नहीं है। अरे तुझे कहाँ से रस आएगा? तुझे पंचेंद्रिय के विषयों में रस दिखता है, तो तुझे आत्मा का रस कैसे आएगा भगवान? कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोहे करम ना, मोहे करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतन सिंधु हमारा रूप है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो बना जीते हूँ। मोह करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारा रूप है। तुम्हारे सिमर अब हसत है, अब नहीं भूलेंगे, ज्ञानी को अब नहीं छोड़ूंगा। जैसे आपके पिताजी 40-45 साल से आपसे बचपन से छूट गए हों भगवान, अचानक तुम्हारे पिताजी मिल जाए, तो तुम उनके पास में बैठना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? हैं? उनको निहारते रहोगे कि नहीं रहोगे? तो ज्ञानी अज्ञान अवस्था में अपने चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा को भूला हुआ था, आज माँ जनमानी माता के प्रताप से उसे अपना भगवान आत्मा मिल गया है, तो वह छोड़ेगा क्या? हैं? कहते हैं ज्ञानी समकृति जीव को आत्मा की अति प्रभाषा होती, किसकी? हाँ, ऐसा होता है। कहाँ लफड़े झगड़े में पड़े हुए हैं, कहाँ इनके प्रोग्राम में जाना है, शादी ब्याह में जाना है, ये क्या है? अब जाना पड़ता है, बात अलग है, लेकिन उसको बिल्कुल उदासीनता चल रही है पर यार, क्या समझ में आती है बात भैया?
वो एक मजबूरी होती है ज्ञानी की, गृहस्थ अवस्था की मजबूरी हो सकती है, पर उसका मन कहाँ लगा हुआ है। जैसे बुंदेलखंड की भाषा में अगर बोला जावे, लपकी गाय कुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। जिस गाय ने महुआ के फल का सेवन किया है, अब वह गाय उसका मालिक पकड़ के भी ले जाए, बंधी हुई होने पर भी उसका मन कहाँ लगा हुआ है। ऐसे ही ज्ञानी को जिसे अपना शुद्धात्मा मिल जाता है, तो उसका मन तो बस केवल एक अपने शुद्धात्मा की तरफ जाता है। ऐसा पिपासु होता, अति पिपासा लिखा देखो। अति पिपासा होती है किसकी? अपने शुद्धात्मा की। वो किसके पास नहीं है बोला भगवान? अरे सबके पास है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर कांट खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। विद्यार्थी कांट नहीं खोलते हो? समझ में आया भैया? ज्ञानी ने खोल दिया। अब कहते हैं, सुंदर, बहुत सुंदर बात आने वाली है। ऐसे लक्षणों से युक्त जो हो वही भाव निर्ग्रंथ है। कौन से लक्षण है? बोलो कौन कौन से बताए? सर्व जीवों के प्रति संभाव होता है, सब सजाती है, इसीलिए संभाव की दृष्टि हुई। और करुणा भी होती है कि ये भी समझे अपने आत्मा का कल्याण करे। एक और परम संतोषी होता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, प्रारंभ की बात है, दोबारा से रिपीट करता हूँ आपके लिए भाई साहब। मैं कि देखो भैया, अज्ञानी जीवों की पर्याय में दबाव, प्रेशर रहता है, तो बात समझ में आती है। अज्ञानी जीव टेंशन में, दबाव में रहती है, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन स्वाध्याय करने वाला जीव भी, भगवान की पूजा भक्ति करने वाला जीव भी दबाव, टेंशन में, प्रेशर में होता ही बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये है कि उसका स्वाध्याय अभी सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान की पूजा भक्ति और स्वाध्याय एकमात्र दिखावटी है। क्योंकि भगवान की पूजा भक्ति अर्थात स्वाध्याय का फल तो परम संतोषी होना चाहिए। टेंशन का क्या काम है यहाँ भाई? क्या देखिए, पहचानिए अपने आप को। तो तीसरा लक्ष्य बता, परम संतोषी है क्या? बहुत लोग तो टेंशन में, प्रेशर में बने रहते। तो तुम अपने आप को पहचान। कौन पहचानेगा? अरे भाई, अपने बच्चे हैं घर में, पड़ोसी समझेगा कि अपन समझेंगे? क्यों भैया? घर की व्यवस्था है, अपने बच्चे हैं, अपनी बीवी है, तो कौन कौन समझेगा इनको? है, सबको अपने अपने समझो, नहीं अपने अपने परिणाम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ में हम क्या करते रहते हैं। तो टेंशन का क्या काम है? जैन दर्शन मिला फ्री पर्याय में दवा, टेंशन। तो तुमने अभी जैन दर्शन को समझा नहीं। देखिए, इन लक्षणों से युक्त तीन लक्षण बताए, ठीक है? चार लक्षण है इस प्रकार से। पहला लक्षण, जीव के प्रति संभाव होता है, सब जीवों के प्रति करुणा भाव होता है, परम संतोषी होता है, और निरंतर अपने आत्मा का पिपासु होता है। चार लक्षण सम्यक दृष्टि की, ठीक है? अब देखिए, इसके विपरीत कोई जीव सभी बाह्य परिक्रह, अब कोई जीव, अब देखना, कोई जीव, इसके विपरीत कोई जीव सभी बाह्य परिक्रह, स्त्री पुत्र परिवार मकान धन दौलत को त्याग कर कहाँ पहुंच गए? आश्रम में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए भैया? संजय भैया, आप तो बहुत बड़े त्यागी हो है, आप तो सब कुछ छोड़ दिया। मूर्ख हो, अभी तू समझ नहीं पा रहा है। समझ में आया? वो पूरे परिणामों में पकड़ा बैठे हुआ है। देखो, एक छुल्लक महाराज जी हैं, ना नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, नहीं फिर फालतू का टेंशन हो जाता है ना सामने वाले को भी। ठीक? एक बता रहा हूं मैं। अब भाई, आप छुल्लक भी पहुंच गए हो आप, हैं, और आपने घर गृहस्थी भी छोड़ दिया, आश्रम भी छोड़ दिया है, लेकिन आप जो सर्विस की पेंशन लेते हो, चलेगा क्या? है? तो तुम देखो क्या हो रहा है। और मेरे को त्यागी कहो,
मेरे को नमस्कार करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, काय में बड़े हो? शरीर की क्रिया से बड़े देखते हो क्या? बात तो परिणामों की हुआ करती है ना भगवान। क्या सारा खेल कहाँ पर हो रहा है? संसार कहाँ पर है? परिणामों में। मोक्ष कहाँ पर होगा? परिणाम में। तो सब खेल काय का है? परिणामों का है। तो ये बात यहाँ की। इसके विपरीत कोई जीव सभी बाह्य परिक्रय, स्त्री पुत्र परिवार मकान धन दौलत को त्याग कर जंगल में रहने लग गए। कहाँ रहने लग गए? जंगल में, बहुत सही, बढ़िया। परंतु अंतरंग परिग्रह मिथ्यात् कसाय आदि के त्याग मना काय की बात आ गई अब। यहाँ किसकी बात की जा रही है? अंतरंग परिग्रह के त्याग, मिथ्यात् त्याग, विपरीत मानता, विपरीत ज्ञान। तुम हो तो चेतने सर भगवान आत्मा, और माने बैठे कि मैं लड़का लड़की हूँ। कौन हो? संजय भैया। संजय भैया आपकी उम्र कितनी है? 75 साल? 50 साल? है भाई साहब, सही बोल रहे हैं? काय का व्यवहार? आत्मा का व्यवहार तो समझो, आत्मा का व्यवहार रत्नात्र है। समझ में आई भैया? आत्मा का, आत्मा का व्यवहार शरीर नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ये भी समझना पड़ेगी, सारी बात है। आत्मा का व्यवहार शरीर नहीं है। ये तो पढ़ो, आचार्य कुमकुम देख पढ़ो, संसार जी पढ़ो। आत्मा का व्यवहार तो शुद्ध रत्नात्र पर्याप्त प्रकट वो व्यवहार है। समझ में आया भैया? संजय भैया, बहुत मजबूती चलना पड़ेगा, यहाँ वैसे ही ना पहुंच जाते। देखो तो 5 भावलिंगी संत मुनिराज थे, पांडव थे कि नहीं थे? 3 को मुक्ति भई है, 2 तो कुछ नहीं है। मुनिराज के प्रति भक्ति का परिणाम था, तो कहाँ चले गए? ऐसा ना जाते यहाँ पे। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं जंगल में रहने लगे, परंतु अंतरंग परिग्रह मिथ्या कसा आदि के त्याग ना। कौन सा परिग्रह? कि शरीर में हूँ, राग में हूँ, है। जब मैं हूं तो चेतन से भगवान ऐसा ज्ञान श्रद्धा न हो के उसने कहाँ पे मैं पना किया? अब बताओ। तो कहते हैं कसा मिथ्यात कसा आदि के त्याग न। ये त्याग किसका करवाया था? जनवाणी बोलो संजय भैया। त्याग किसका करवाया गया है? जनवाणी में त्याग पहले किसका करवाया गया है? अपने परिणामों में जो बेकार परिणति है, समझ में इसके त्याग बिना। हमने इसीलिए कहा ना, अब पहुंच गए आश्रम में तो रह रहे हैं, चल रहा है तुम्हारा मोबाइल, चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं तुम्हारे। तो ये छोड़ना था भैया, अंतरंग में तुम्हारे परिकर। समझ गए नहीं आप? पहले ये छोड़ो। समझ गए ना? वो छोड़ के तो बैठ गए, सर्विस भी छोड़ दी, घर गृहस्थी भी छोड़ दी, सब छोड़ दिए, लेकिन पैसा आ रहा है क्या? और जाके का मैं जमीन भी खरीद ली। बहुत पागलपन चल रहा है भगवान। त्याग ना, यहाँ कहा त्याग कथा आदि के त्याग होना वह निर्गंत नहीं है। समझ गए ना? वह जीव निर्गंत नहीं है, यानी पहले यहाँ से छोड़ो। यहीं से बंद हो रहा है ना, परिणामों में ही बंद चल रहा है ना। कर्म छोड़ेंगे तुम्हें क्या? हर समय, माधुरी, हर समय जीव, संसारी जीवों को कर्मों का बंध हो रहा है। कर्म कितने प्रकार के हैं? 8। उनमें 7 कर्मों का बंध तो हर समय हो रहा है, हर समय हो रहा है। आयु को तो उसके शरीर की त्रिभाग में आके पड़ता है, ध्यान रखिए। इसीलिए आपको ये व्यवस्था जान के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये ज्ञान हर किसी को ना मिलता है। अब आपको मालूम पड़ गया, जब कर्मों का बंधन अपने भावों से होता है, तो आप ऐसे कर्मों का बंधन करोगे क्या? क्या आप अपने आत्मा को तिर्यंत गति में ले जाना पसंद करोगे क्या? बोलो। ज्ञानी जीव को तिर्यंत गति, नरक गति क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस तरह के उसके परिणामों में भाव ही नहीं होते हैं ना। कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है भगवान। ये क्या संजय भैया, कर्मों को ज्ञान है कि तुम कैसे भाव कर रहे हो। विनय तुम्हें मालूम है कि तुम जो भाव कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ में कर्म रूप से परिणमित हो जाएंगे। तुम्हें ज्ञान है कि नहीं है?
तो तुम्हें सावधानी क्या रखनी, बोलो। शरीर की सावधानी रखनी कि परिणामों की सावधानी रखनी है? और परिणाम को हमने ऐसे छोड़ दिए और शरीर की क्रिया पर ध्यान देती है। क्या करे? तो बंद कैसे है? परिणामों से। समझ में आई ना? तो कहती है त्याग बिना, मतलब अंदर में कसाय की त्याग बिना। अच्छा, टेंशन में जो व्यक्ति रहता है, निरंतर प्रेशर में रहता है, तो कहाँ से रहता है? क्यों रहते? थोड़ा सा बैठ के शांति से कमरे में ऐसी कोई जगह बनाई होगी ना आपने, जहाँ शांति से अपने बारे में सोच सको। टेंशन 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 रहता है। तो श्रीमद राजचंद्र जी के लाइन याद कर लेना। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा पे क्या संबंध, दुख में कौन है स्वीकृत करूं पर यार क्या। जब आपके परिणामों में बहुत टेंशन हो, तो अपने आप को स्वयं विचार करना, भगवान हमने किसी से प्रेम का, पर पदार्थ से प्रेम किए हुए हैं, इसीलिए वो तुम्हारा कारण क्या निकला, कठोर क्या निकला। छोड़ो, ये तो तुम छोड़ सकते हो। अरे क्यों करते हो भाई? अब आप कहोगे शांति से बैठ जा, शांति से क्या शांति से बैठ जा? हर तरफ से तो प्रेम करे बैठे हुए, फिर कहते शांति से बैठ जा। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कहते हैं सबसे पहले यहाँ बाहर करो। मिथ्या कसाय आदि के त्याग बिना वह निर्ग्रंथ नहीं हो सकता। समझ गया? पहले कसायों को अपना जानना मानना छोड़िए। मोक्ष मार्ग भी नहीं हो सकता है, क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग तो ही होगा ना। तो तुम समय हम सभी की क्रिया बहुत ऊंची से ऊंची कर लें और मोक्ष मार्ग हो जाए। हमारा छोटा भाई था, है अभी, है 24-25 साल में उसने दिगंबर निर्ग्रंथ हो गया। क्या कहा? नहीं ऐसा नहीं, भाई साहब आपके लिए। हमारे घर वालों ने बोला कि अनिल वो इंदौर में आया हुआ है, उसे समझा दो। तो मैंने कहा, छोटा है, कहीं 4-5 5 6 साल हो गए होंगे उस बात को। तो मैंने कहा बेटी अभी थोड़ा ज्ञान तो कर लो तुम, शास्त्र में पढ़ तो लो। अरे ये तो सब हो जाएगा। आप 28, उस समय 5 साल पहले, आप 28-29 साल से पढ़े ही तो रहे, बात तुमने क्या किया? दमदार पहले पा, मैं मुनि हो गया, क्या हो गया? बताओ। ये तो ज्ञान होता रहेगा। अरे पहले ज्ञान करो, बाद में दीक्षा लो, भगवान, ये भगवान का आदेश है। समझ यार? तो कहते हैं वह निर्ग्रंथ नहीं, मोक्ष मार्गी नहीं है, जिसने अंतरंग के परिग्रह को अपना जाना, अपना माना। क्या? यही मैं हूँ, यही करने लायक है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, वह मिथ्या दृष्टि है, वो मोक्ष मार्गी तो है ही नहीं है, वह संसार मार्गी है। इस प्रकार से हमें वेद ज्ञान की सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। और हमारे अंदर जो कमी हो, उसे निर्वाणी माता के माध्यम से उसे निकालने का प्रयत्न करना। निकाय स्मरण प्रति क्षण करो रे, कवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।